Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये चैप्टर सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और जो हमारी सीरीज इस समय चल रही है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, उसका ये लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। और आज हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम एक नई सीरीज केस बेस्ड क्वेश्चंस की हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट केस बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो जरूर आप इन वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूं, मेरे हैंड रिटन इजी नोट्स आपको मेरे चैनल पर, जो नोट्स से रिलेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। आप वहां पर क्लिक करके इंस्टा मोजो के थ्रू मेरे प्रॉपर नोट्स क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और उसमें से आपको हर तरह का क्वेश्चंस, वो चाहे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो या 4 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, वो सारे के सारे आपको वहां पर जरूर से जरूर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट आते हैं। जैसा मैंने आपको बता भी रखा है पहले भी, एक असर्शन, दूसरा रीजन। दोनों को आपने रीड करना है और जो भी आपको जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस, उनमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है उस पर आपको टिक करके आना है और अपना आंसर एग्जाम में लिख के आना है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। असर्शन में देखते हैं, स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट इट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, असर्शन में स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है उसको इसमें बताया गया है। शक्ति मांसपेशियों की प्रतिरोध पर काबू पाने या इसके खिलाफ कार्य करने की क्षमता है। ओके, इसको किस तरह से बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल्स कैन एक्सर्ट। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स असर्शन में स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को बताया गया है। ओके, और जो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन इसमें बताई गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए रीजन में देखते हैं। इट इज इसेंशियल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो रीजन में कहा गया स्टूडेंट्स कि जो स्ट्रेंथ है वो इसेंशियल फिजिकल कंपोनेंट है सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन में। ओके, तो इट मींस इसमें जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें असर्शन भी और रीजन भी दोनों ही करेक्ट हैं। बट आप देखिए, जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि रीजन में अपना एक सेंटेंस बताया गया है, ना कि असर्शन को किसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay students, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक एक्सरसाइज वर एक्सप्लेन्ड बाई हेटिंगर एंड मूलर। तो देखिए, इसमें असर्शन में बताया गया है कि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, इसको जो फॉर्म किया था वो हेटिंगर और मूलर नाम के 2 पर्सन्स ने इसको बनाया था। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है वो हेटिंगर और मूलर ने नहीं एक्सप्लेन की थी, बल्कि जो हेटिंगर और मूलर ने स्टूडेंट्स वो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है उनको एक्सप्लेन किया था। ओके, समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इसमें जो असर्शन होगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए रीजन में देखते हैं। इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लेंथ ऑफ मसल्स रिमेन सेम एंड वर्क डन इज 0। ओके, तो रीजन में स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं वो इन ए सिंगल पोजीशन और इन वन पोजीशन में परफॉर्म होती हैं। ओके, और उसमें कोई मूवमेंट
नहीं होता। ओके, तो आइसोमेट्रिक को समझते हैं। आइसोमेट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन सेम लेंथ। In these strength training exercise, the length of muscle remain the same during workout. These exercise have no external movement and work done is जीरो। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो डेफिनेशन ये दी गई है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की, ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं इसमें असर्शन रॉन्ग है और रीजन इसमें करेक्ट है, तो इसलिए इसमें जो डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि जो शक्ति सहनशीलता है वो स्ट्रेंथ का और इंड्योरेंस का दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, उसमें शक्ति भी शामिल है और सहनशीलता भी शामिल है। ओके, तो असर्शन में दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। चलिए रीजन में आते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्विमिंग, रोड साइकिलिंग एंड माउंटेनियरिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है वो स्विमिंग में, रोड साइकिलिंग में, माउंटेनियरिंग जिसको पर्वतारोहण कहते हैं, इसमें इसकी नीड होती है। ओके, तो रीजन भी स्टूडेंट इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट मींस इसमें ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बट आप देख रहे हैं कि इसमें आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, क्योंकि इसमें असर्शन में स्ट्रेंथ इंडोरेंस को बताया गया है, रीजन में बताया गया है कि स्ट्रेंथ इंडोरेंस की रिक्वायरमेंट कहां कहां होती है। तो दोनों ही अपने एक अलग सेंटेंस है। इट मींस इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, aerobic endurance is required when activity to be done is for longer duration। तो इसमें कहा गया है कि जो एरोबिक इंड्योरेंस है उसकी तब रिक्वायरमेंट होती है जब लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो देखिए समझते हैं जरा एरोबिक इंड्योरेंस किसे कहते हैं। तो this type of endurance is helpful when the activity is done for longer duration and the intensity or speed is slow। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होगी वो स्लो होगी और इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन होगी। दिस ड्यूरेशन इज मोर देन 5 मिनट्स। ओके, और उसकी जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, मोर देन 5 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो असर्शन में डेफिनेशन दी गई है एरोबिक इंड्योरेंस की, ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। ओके, इट मींस असर्शन में जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। चलिए रीजन देखते हैं। इट इज डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेस्ट ड्यूरेशन। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो एरोबिक इंड्योरेंस होता है, जो रेस्ट की ड्यूरेशन होती है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। बट देखिए जो रीजन में स्टेटमेंट कहा गया है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एरोबिक इंड्योरेंस में हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि ये होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। तो यह विश्राम अवधि को बढ़ाकर या घटाकर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो किया जाता है ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में किया जाता है। ओके, इट मींस इसमें रीजन रॉन्ग है, तो आप देख रहे हैं असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, 1:1 रेशियो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड रिप्रेजेंट्स दैट वर्कआउट लोड इज इक्वल टू रेस्ट ड्यूरेशन। तो इसमें बताया गया है कि जो 1:1 रेशियो है वो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि जो वर्कलोड है वो इक्वल है किसके, रेस्ट ड्यूरेशन के। जितने टाइम तक आपने कोई वर्क किया है तो उसी रेशियो में आपको रेस्ट भी मिलेगा। ओके, इट मींस इसमें जो असर्शन में ये स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए रीजन में देखते हैं। इट इज डन ऑन कंट्री साइड, फॉरेस्ट, हिल एक्सेट्रा। तो इसमें कहा गया है कि ये जो परफॉर्म किया जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये कंट्री साइड, फॉरेस्ट और हिल एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो होता है ये फर्ट लेक
टेनिंग मेथड में होता है। ओके, तो फर्टलैग टेनिंग मेथड में ये कंट्री साइड में, फॉरेस्ट में, हिल में, ऐसी एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। इट मींस इसमें रीजन क्या है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी जो सी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एज फास्टर रेट। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्पीड की जो डेफिनेशन है उसको इसमें डिफाइन किया गया है। गति, तेज गति से गति करने की क्षमता होती है। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है स्पीड की, तो इसलिए असर्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए रीजन देखते हैं। स्पीड डिपेंड्स अपॉन हेरेडिटी एंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। तो आप देख रहे हैं स्पीड जो है वो डिपेंड्स करती है आनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये बिल्कुल सही बात है। एंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग से इंप्रूव किया जा सकता है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें रीजन भी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड को ही आगे बढ़ाया गया है, स्पीड के बारे में रीजन में कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो ए ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, इन बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर डन इन मोशन। तो इसमें कहा गया है कि जो बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है उसमें जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती हैं वो मोशन में की जाती हैं, गति में की जाती हैं। ओके, तो इट मींस बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के बारे में ये जो कहा गया है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो जो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं वो मोशन में परफॉर्म की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजन में, इट इंप्रूव्स इंड्योरेंस ऑफ द एथलीट। तो इसमें बताया गया है कि जो बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है ये किसी एथलीट के इंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो रीजन है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो बाउंसिंग मूवमेंट को इंप्रूव करती हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग अन्य सभी तरह की स्ट्रेचिंग से अलग होती है। ओके, इसमें स्ट्रेचिंग शामिल नहीं है बल्कि उछलने वाली जो हरकतें हैं, जो एक्सरसाइज हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। बैलिस्टिक मूवमेंट ऊतकों को, जो टिश्यूज हैं, इनको लंबा होने से रोकता है। ये मूवमेंट केवल तभी परफॉर्म किए जाने चाहिए जब हमारी बॉडी प्रॉपर वार्म हो। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ये इंड्योरेंस को इंप्रूव नहीं करता। ओके, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, असर्शन इसमें करेक्ट है, रीजन इसमें रॉन्ग है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज टू चेंज मूवमेंट क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो इसमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो मूवमेंट को क्विकली और इफेक्टिवली चेंज करने में हेल्प करती है। ओके, जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है इसको बैलेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो है जो मूवमेंट होते हैं उनको फास्टली चेंज करने में हेल्प करती है। तो देख रहे हैं हम कि जो असर्शन में स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए रीजन देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो इसमें कहा गया है जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है बैडमिंटन में, टेनिस में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, इन सभी में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यूज होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये सारे ही गेम कोऑर्डिनेशन से ही खेले जाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को ही रीजन में एक्सप्लेन किया गया है। दोनों में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स,
ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर। तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ओके, करेक्ट है, बहुत इजी है ये। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन करेक्ट। रीजन देखते हैं, इट हैज साइंटिफिक स्टेप परफॉर्म्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। इसमें वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कदम उठाए गए हैं। ओके, तो जो ट्रेनिंग मेथड है ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से इसमें परफॉर्म किया जाता है। ओके, और आप इसमें देख रहे हैं कि जो रीजन है उसमें भी ट्रेनिंग मेथड को बताया गया है कि ये सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म होता है। तो इसलिए इसमें रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट्स। इसलिए इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने सीरीज शुरू की थी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, वो आज हमने कंप्लीट कर दी है। टोटल 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हमने इसमें सोल्व किए हैं। आप इन सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको असर्शन रीजन ही आपके क्लियर नहीं होंगे, बल्कि इससे आप जो एमसीक्यू वाला पार्ट है और जो वेरी शॉर्ट आंसर है उनको भी बड़े इजीली से एग्जाम में करके आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करने से पहले मैं आपको फिर एक बार ये कहना चाहता हूं, आप प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके, जिससे कि हम आगे आपके लिए और नई वीडियोस बना सके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।